भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं भूतों की दुनिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले सूरज भी अपना रास्ता बदल लेता है, जहां शाम होते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और जहां की दीवारों में सदियों पुराने रहस्य दफन हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के उस डरावने किले की जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं होती हैं और क्या कुछ जगहें हमेशा के लिए शापित हो जाती हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर आपकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होने वाला है। भानगढ़ किले का रहस्य, एक डरावनी रात। राजस्थान की तपती धूप में अरावली की पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ भानगढ़ का किला सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। सरकार ने भी यहाँ सूरज ढलने के बाद रुकने पर प्रतिबंध लगा रखा है और चेतावनी बोर्ड साफ साफ चिल्लाते हैं, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन हर चेतावनी के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा सत्य जिसे जानने के लिए कुछ जुनूनी लोग अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। मेरी कहानी भी ऐसे ही कुछ जुनूनी लोगों की है जो सोचते थे कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। अमित, राहुल, प्रिया और सीमा, ये 4 दोस्त थे जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने कई हॉन्टेड जगहों पर जाने का दावा किया था, लेकिन भानगढ़ उनके लिए एक चुनौती थी। ये सब बकवास है यार, सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं, अमित ने आत्मविश्वास से कहा था जब वे जयपुर से भानगढ़ के लिए निकल रहे थे। राहुल थोड़ा संशय में था, लेकिन दोस्तों के दबाव में वह भी मान गया। प्रिया और सीमा को भी यह एक मजेदार ट्रिप लग रही थी। दोपहर होते होते वे भानगढ़ पहुंच गए। किला वाकई भव्य था, लेकिन इसकी भव्यता में एक उदासी, एक खामोशी लिपटी हुई थी। पत्थरों की दीवारों पर समय और उपेक्षा की गहरी छाप थी और हवा में धूल और एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। उन्होंने दिन भर किले के हर कोने को खंगाला। मंदिर, बाजार, महल, बावड़ियां, हर जगह सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो बोलता था, यहाँ कोई भूत नहीं है, बस पुरानी इमारतें हैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अभी रात होने दो, तब पता चलेगा। राहुल ने मजाक में कहा, लेकिन उसके स्वर में थोड़ी घबराहट थी। शाम ढलने लगी। सुनहरी धूप अब नारंगी और फिर धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदल रही थी। किले के बाहर मौजूद चेतावनी बोर्ड पर उनकी नजर पड़ी। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। यह तो और रोमांचक बना रहा है, अमित ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। उन्होंने एक सुनसान कोने में, जहां टूटे फूटे खंभों के पीछे कुछ झाड़ियां थीं, अपने बैग छिपा दिए थे। इरादा था कि जैसे ही गार्ड चले जाएंगे वे किले के अंदर घुस जाएंगे। जैसे ही आखिरी गार्ड अपनी ड्यूटी खत्म करके निकला, अंधेरा घना होने लगा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। एक अजीब सी उत्तेजना और थोड़ा सा डर उनके चेहरों पर था। उन्होंने चुपचाप झाड़ियों से अपने बैग निकाले, जिसमें टॉर्च, पानी और कुछ खाने का सामान था। किले के अंदर कदम रखते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। दिन की वह सुनहरी रोशनी अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक स्याह अंधेरे ने ले ली थी, जिसे टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी और एक अजीब सी बू आने लगी थी, जैसे पुरानी कब्रों की या बंद कमरों की। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद बस मौसम बदल रहा है। अमित ने कोशिश की कि उसकी आवाज में डर ना आए। वे धीरे धीरे किले के मुख्य महल की ओर बढ़ने लगे। महल की सीढ़ियां टूटी हुई थी और हर कदम पर एक कर्कश ध्वनि होती थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया हो। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। ये सब तुम्हारे मन का वहम है, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी तेजी से चारों ओर घूम रही थी। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज, प्रिया ने लगभग चीखते हुए कहा। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन वह इतनी स्पष्ट थी कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
वे चारों एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है, अमित ने कहा। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो, और कभी ऐसा लगता जैसे वह दूर चला गया हो। डर की एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे आसपास के सूखे पत्ते तेजी से उड़ने लगे। लेकिन यह हवा का झोंका नहीं था, क्योंकि आसपास के पेड़ पौधे हिल नहीं रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच से गुजरी हो। सीमा की सांसें तेज हो गईं। यहाँ से चलते हैं, राहुल ने घबराते हुए कहा। नहीं, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है, अमित ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी पसीना चमक रहा था। उन्होंने महल के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर जाने का फैसला किया, जहां से पूरा किला और आसपास का जंगल दिखाई देता था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ठंडक और रहस्य गहराता गया। सीढ़ियों पर उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जो उनकी टॉर्च की रोशनी में भी गायब नहीं हुई। वह परछाई एक स्त्री की लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह क्या है? सीमा ने कांपते हुए पूछा। अमित ने अपनी टॉर्च उस परछाई पर डाली, लेकिन वह बस वहीं खड़ी थी, बिना हिले डुले। तभी उन्हें लगा जैसे उस परछाई ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया हो। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे चारों पीछे हटने लगे। तभी प्रिया ने एक चीख सुनी। आह! सबने उसकी ओर देखा। प्रिया ने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। उसने कहा, यहाँ से मत जाओ। उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मजाक नहीं था। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। वे तुरंत वहां से नीचे उतरने लगे। भागते हुए वे किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां कभी बाजार हुआ करता था। टूटी हुई दुकानें और बिखरे पत्थर अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी की रोने की आवाज सुनी हो। एक बच्ची के रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके दिल दहल गए। वे आवाज की दिशा में बढ़े। आवाज एक पुराने कुएं से आ रही थी। कुएं में कौन रो रहा है? अमित ने पूछा। उन्होंने कुएं के पास जाकर अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था और अंधेरा भी। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाज और तेज हो गई। हेलो, कौन है वहां? राहुल ने चिल्लाया। रोने की आवाज रुक गई और उसकी जगह एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी बूढ़ी औरत की थी, कर्कश और भयावह। वो इतनी तेजी से उनके करीब आई कि उन्हें लगा जैसे वह उनके ठीक बगल में खड़ी हो। यह हकीकत नहीं हो सकती, सीमा ने लगभग पागल होते हुए कहा। वे वहां से भागे और इस बार उन्होंने सच में भागना शुरू कर दिया। वे किले के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। भागते भागते वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां कई छोटी छोटी कोठरियां थीं। ये शायद दासियों या सैनिकों के कमरे रहे होंगे। जैसे ही वे एक कोठरी से गुजरे, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पैर खींच लिए हों। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ? अमित ने पूछा। किसी ने मुझे छुआ, राहुल ने हाँफते हुए कहा। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि राहुल के पैर पर एक गहरे लाल रंग का निशान था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। माहौल अब असहनीय हो गया था। वे अब तक ये मानते थे कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अब वे खुद इस भयावह अनुभव के बीच फंस चुके थे। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े अंधाधुंध भागते रहे। उन्हें लगा जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। उनकी सांसों की आवाज में एक और सांस घुल गई हो। उनके हर कदम पर कोई अदृश्य उपस्थिति मंधेरियो रही हो। किले की हर दीवार, हर पेड़, हर पत्थर उन्हें घूर रहा था। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। एक विशाल काली आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थी। वह आकृति उन्हें बाहर जाने से रोक रही थी। यह तांत्रिक है, प्रिया ने चीखते हुए कहा। किले की पुरानी कहानी में तांत्रिक सिंघिया का जिक्र था, जिसने राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू किया था और जिसके श्राप से पूरा किला बर्बाद हो गया था। डर के मारे उनकी रूह कांप गई। वे पीछे हटे और फिर दूसरा रास्ता ढूंढने लगे।
किले की दीवारें उन्हें एक भूल भुलैया सी लग रही थी। हर रास्ता बंद लग रहा था और हर कोने से कोई ना कोई डरावनी आवाज आ रही थी। कभी फुसफुसाहट, कभी आहट, कभी रोने की आवाज, कभी भयावह हंसी। अचानक अमित को याद आया कि दिन में उन्होंने एक छोटी सी खिड़की देखी थी जो शायद किले के पिछले हिस्से से बाहर की ओर जाती थी। वह खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। उस खिड़की की ओर भागो, अमित ने चिल्लाया। वे चारों अपनी पूरी ताकत से उस दिशा में भागे। पीछे से उन्हें लगा जैसे कोई तेज कदमों से उनका पीछा कर रहा हो। हवा में एक जबरदस्त ठंडक और काली ऊर्जा महसूस हो रही थी। जब वे खिड़की के पास पहुंचे तो वह मुश्किल से इतनी बड़ी थी कि कोई एक एक करके निकल सके। राहुल सबसे पहले चढ़ा और अमित ने उसे ऊपर धकेला, फिर प्रिया और सीमा। जब प्रिया निकलने लगी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके बाल खींच लिए हों। वह चीखी, लेकिन अमित ने उसे पूरी ताकत से बाहर धकेला। अब अमित की बारी थी। जैसे ही वह खिड़की से निकलने लगा, उसे लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसे अंदर खींच रहे हों। एक भयानक चीख उसके गले से निकली। उसे लगा जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और बाहर से राहुल और प्रिया उसे खींच रहे थे। एक आखिरी जोर के साथ वे अमित को बाहर खींचने में कामयाब रहे। जैसे ही वह बाहर गिरा, खिड़की से एक भयानक डरावनी आवाज आई, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अमित बेहोश हो गया। सुबह होने तक वे वहीं बेहोश पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तो सूरज निकल चुका था। किले से निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ क्या हुआ था। अमित के शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। राहुल का पैर सूजा हुआ था। प्रिया के बाल बिखरे हुए थे और सीमा के चेहरे पर डर की गहरी छाप थी। वे चारों सीधे अपने घर लौट गए। उन्होंने यह कहानी किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उनके जीवन में भानगढ़ की वह रात हमेशा के लिए एक भयानक सच्चाई बन गई थी। वे अब जानते थे कि कुछ जगहें सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं होती, वे जीवित होती हैं और उनमें सदियों पुराने दुख, क्रोध और शाप दफन होते हैं। भानगढ़ का किला आज भी वहीं खड़ा है, अपनी डरावनी कहानी कहता हुआ। और जो लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां होती हैं, उन्हें एक बार सूर्यास्त के बाद उस किले में रुकने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उन्हें भी मेरी कहानियों पर विश्वास होने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भानगढ़ की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपने इसका पूरा मजा लिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भूतों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे से दूर रहें।